इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार थार कार ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, पिता पत्नी पुत्र और भतीजी की मौके पर हुई मौत, एक बेटी हुई गंभीर रूप से घायल। उनतालीस वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी। खेड़ली कस्बे के पंचायती खाटू श्याम जी मंदिर पर 11 किलो मावे का केक काटकर श्याम बाबा का धूमधाम से मनाया जन्मोत्सव। राजगढ़ वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों को किया जब्त, हरे पेड़ों की कटाई पर अवैध रूप से परिवहन करते हुए 2 वाहनों को किया जब्त। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर में एक तेज रफ्तार थार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता पुत्र और भतीजी की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी की उपचार के दौरान मौत हो गई। एक बेटी गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार परिवार शादी से लौट रहा था। यह दर्दनाक हादसा सदर थाना क्षेत्र के छठी मील के पास शनिवार रात को यह हादसा हुआ। एएसआई बंसीलाल ने बताया कि बाइक पर 5 लोग सवार थे। कार ने बाइक को टक्कर मार दी। मौके से कार चालक फरार हो गया था। शादी से लौट रहे परिवार के साथ हादसा। परिजनों ने बताया कि महेंद्र अपने परिवार के साथ चचेरे भाई मोहन की बेटे की शादी में शालीमार गए हुए थे। देर रात वह अपने गांव नांगल खेड़ा लौट रहे थे, तभी छठी मील के पास पीछे से आई तेज रफ्तार थार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महेंद्र जाटव, पुत्र हरिशंकर जाटव, उनका बेटा पूर्वांश और छोटे भाई की बेटी पायल की मौत हो गई। वहीं महेंद्र की पत्नी गुड्डी की उपचार के दौरान मौत हो गई। बेटी खुशबू गंभीर रूप से घायल है, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। चारों मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। ये मतलब घर से आ रहे थे, शादी में आ गए थे, उसके बाद घर जा रहे थे। शादी में आए थे नांगल झेड़ा से अपना शालीमार में, मतलब जो महेंद्र जी हैं इनके जो चचेरे लड़के हैं उनके पुत्र की शादी थी लड़के की, तो घर जा रहे थे। छठी मील पड़ता है वहाँ स्टैंड पे, तो वहाँ इनकी पीछे ब्रेक कार आ रही थी फुल स्पीड में और उसके द्वारा इनकी टक्कर दी उन्होंने। ये बाइक पे थे क्या? ये बाइक पे थे। कितने लोग बाइक पे थे? 5 थे, 2 मतलब 3 बच्चे थे इनके और 2 हस्बैंड। क्या नाम है इनके? अब किसकी मौत हुई है? मतलब जो महेंद्र जी उनकी भी हो गई, उनके जो बच्चा है, एक लड़का है, उनके 5 बहनों पर एक हुआ था। उसका नाम है 2 साल का पूर्वंश नाम है उनका। और बच्चे का नाम है वो जो उनके भाई है महेंद्र जी के छोटे वाले, उनकी लड़की है, उसका नाम है पायल, जो 8 साल तकरीबन 8 से 9 साल की है। उसकी और एक जो खुद महेंद्र जी खुद की भी लड़की है, उनका नाम है खुशबू, जो सीरियस है। और उनकी पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम गुड्डी देवी है, वो भी बहुत सीरियस है। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये अपना छठी मील के स्टैंड के पास हुआ है। कुछ नहीं है, हमारे बच्चों पर भी ध्यान दे। 8 बच्ची है, एक लड़का वो भी चला गया। अब हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ इनकी सहायता करे, कुछ इनका सहयोग करे पढ़ाई लिखाई में। कितना बजे निकले थे? आप भी गए थे कल शादी में? नहीं गई, मैं घर गई थी। अच्छा। तो ये गई थी आपकी बेटियां पायल और ये दोनों बहन और चारों घर। कौन गए थे शादी में? चारों घर का तो वो गए, मम्मी पापा उनका, और एक उसका लड़का पूर्वंश और ये खुशबू एक पायल थी उसके साथ। हमारे को तो यहाँ वीडियो पे छोड़ी थी,
जब अड़ोस पड़ोस के मोटरसाइकिलन से आए थे, जब बताई वीडियो देख करके नहीं, वो से नहीं पता चला, बोला कि नांगल झीड़ा कहाँ है और ये छठी मील पर एक्सीडेंट हो गया है और वो शादी में गया, तो इधर जब ही पता पड़ा सब लोगों को कि हमारे नांगल से शादी है और शालीमार में शादी थी, हुए आते टाइम हुआ था उनका। अलवर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार में पिछली सरकार मजाकिया ढंग से चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ तो कभी राजद के साथ चले जाते हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के अफसरशाही हावी हैं और जनता से किए गए वादों को सरकार पूरा करने में नाकाम रही है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में विकास के नाम पर नहीं बल्कि जाति और समाज को बांटने की राजनीति के सहारे चुनाव मैदान में उतर रही है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार विधानसभा में चुनाव के महागठबंधन की जीत तय है, क्योंकि जनता अब भाजपा की नीतियों और उसके दोहरे रवैयों को समझ चुकी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता बिहार में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है और भाजपा के झूठे वादों से तंग आ चुकी है। इस बार बिहार की जनता विकास, रोजगार और स्थिरता के मुद्दे पर सही फैसला करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद प्रदेश में प्रशासनिक सुधार और विकास की नई दिशा दिखाई देगी। ये बिहार की एक बहुत ही अनोखा वहाँ सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं वो बहुत जागरूक हैं राजनीति के प्रति, बहुत समझदार हैं और एक तरह से अगर देश के अंदर कोई राजनीतिक प्रदेश है तो वो बिहार माना जाता है। और बिहार के लोग बहुत भली भांति समझते हैं, देश की राजनीति समझते हैं, बिहार की राजनीति समझते हैं। और वहां की स्थिति ऐसी पैदा उत्पन्न हो गई है कि बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री जी में कह के आए, बोली लगाई उनने अपने मंच से कि कितना पैसा चाहिए, 30,000 करोड़, फिर कहीं 40,000, फिर कहा 60,000, फिर कहा 100 करोड़। तो मतलब एक तरह से मजाकिया रूप में वहां चुनाव और पिछली सरकार वहां चली है। यहाँ तक कि नीतीश जी कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं, और नीतीश जी का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, किसी को जानते नहीं है, उनके मंत्री मिल लेते हैं उनसे और फिर 5 मिनट बाद कहते हैं, ओ मंत्री जी बहुत महीनों से नहीं मिले, और मंत्री जी कहते हैं मैं तो आपसे 3 मिनट पहले मिल के गया हूँ। तो थोड़ा सा एक तरह से प्रशासन वहां नहीं चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई है, अफसरशाही हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो वादे करके गई थी बिहार की जनता की, वो एक पूरा नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी वहां कोशिश कर रही है कि जाति के नाम पर, धर्म पर वो चुनाव लड़ रही है, विकास के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ रही है। तो उनकी जो भी घोषणाएं हो रही हैं वो सारी खोखली घोषणाएं हैं, बिहार के लोग भली भांति जानते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है बहुत मजबूती से हमारा जो महागठबंधन है वो चुनाव जीतेगा। हमारे माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, उन सबों ने ही पूरे प्रदेश के अंदर प्रचार करा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत मजबूती पर कांग्रेस पार्टी वहां चल रही है और बिहार की जनता जरूर सही फैसला लेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के 75 परीक्षा केंद्रों पर आज ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां एक पारी में होने वाली परीक्षा का समय सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक रखा गया। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया, जहां भिवाड़ी निवासी दीपक तीसरे अटेम्प्ट के लिए आया था, लेकिन बस खराब होने की वजह से 2 मिनट लेट हो गया, जिसकी वजह से उसे परीक्षा में वंचित कर दिया गया। दीपक का कहना था कि वह 2 घंटे जल्दी चला था, लेकिन रास्ते में बस खराब हो गई। उसके बाद एक बार फिर दूसरी बस के लिए भटकता रहा। केवल 2 मिनट लेट होने पर यह कहकर प्रवेश नहीं दिया गया। 2 बार इस परीक्षा को दे चुका दीपक तीसरी बार परीक्षा देने आया था, जो हताश होकर वापस लौट गया। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के दौरान परीक्षार्थियों के सभी दस्तावेज की गहन जांच की गई।
इसके साथ ही कोई भी मेटल का सामान अंदर नहीं ले जाने दिया गया। बाल भारती स्कूल स्कीम 8 परीक्षा केंद्र के प्रभारी रूपराम यादव ने बताया कि नियमित रूप से यहां पर परीक्षार्थियों के दस्तावेजों की जांच की। इसके साथ ही जगह जगह उड़न दस्ते की भी लगाए गए। इस बार पूर्ण पारदर्शिता तरीके से परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया है। वीडियो एग्जाम में क्या हुआ था? बस खराब हो गई सर। कहाँ पे? तिजारा में। तो आपको पता नहीं था कि 2 घंटे टाइम? पता था सर, मैं 2 घंटा पहले निकला था। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद में थोड़ी मिस्टेक करके ना मैं एंट्री होते हुए टैल को पे दिक्कत आ गई बस में, उसी वजह से लेट हो गए। तो सेंटर का पता नहीं था? सेंटर का पता था सर। अच्छा, फिर अब ये क्या कह रहे हैं? ये मना कर रहे हैं सर, हमारा हम कुछ नहीं कर सकते, कैमरा लगा हुआ है। कितना लेट हो गया? 2 मिनट लेट सर। पहले भी दिया परीक्षा? पहली बार? हाँ सर। दूसरी बार कर रहे हैं? हाँ। कितनी बार दे चुके हैं? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा। क्या नाम है? दीपक। कहाँ के रहने वाले? भिवाड़ी। सर ये आज वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का भर्ती परीक्षा है और इसका एग्ज़ाम टाइमिंग रखा गया है 11 से 2 बजे तक। इसमें पूरे अलवर ज़िले में 75 सेंटर बनाए गए, उनमें से हमारा भी बाल भारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को इस भर्ती परीक्षा के लिए सेंटर बनाया गया है। अब की बार काफ़ी चीज़ें बड़ी मुस्तैदी से की गई हैं, अच्छे से फ्रिस्किंग हो रही है, बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन, इस तरीके से स्टिकर लगा के अच्छे से फ्रिस्किंग करके मेटल डिटेक्टर से तब बच्चों को अंदर एग्ज़ाम हॉल में भेजा जा रहा है। आशा करते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत सफलता और शांति से संपादित होगा। प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी अच्छे व्यवस्थाएं की गई हैं और हर रूम में गवर्नमेंट के इन्विजिलेटर्स भी लगाए गए हैं, संस्थाओं के इन्विजिलेटर्स भी हैं। बाहर सर अगर उनके पास कोई मेटल की चीज़ें हैं, सिंपल चूड़ियाँ अलाउ हैं, सिंपल हेयर रबर बैंड अलाउ है, लेकिन इनके अलावा अगर मेटल का कोई ज्वेलरी है, आभूषण है, तो उनको हम रखवा रहे हैं। हालांकि ऐसी समस्या नहीं आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्वेलरी पहले से जो भी कैंडिडेट हैं सभी सचेत हैं, कोई भी इस तरीके के आभूषण पहन के नहीं आ रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में रविवार को अलवर की सार्वजनिक गौशाला में 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर कुल 13 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री भवेश जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उपस्थित रहे। अतिथियों ने नवनिविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और ट्रस्ट के समाजसेवी कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सतीश भाटिया ने बताया कि यह ट्रस्ट हर वर्ष जरूरतमंद परिवारों के सहयोग से सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करता है। अब तक सैकड़ों जोड़ों का विवाह ट्रस्ट द्वारा कराया जा चुका है, जिससे समाज में समानता और आपसी सद्भाव को बढ़ावा मिला है। भाटिया ने बताया कि इस बार के आयोजन में सभी जाति और वर्ग के जोड़ों ने हिस्सा लिया, जो सामाजिक एकता का प्रतीक है। विवाह समारोह में वर वधुओं को ट्रस्ट की ओर से गृहस्थी का सामान, वस्त्र और आवश्यक सामग्री भेंट की गई। मंच से अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहारा देते हैं, बल्कि समाज में आपसी सहयोग और प्रेम की भावना को भी मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, ट्रस्ट सदस्य और शहरवासी उपस्थित रहे। चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 13 जोड़ों का विवाह कराया जा रहा है। बारात इस वक्त वहाँ से प्रसाद धर्मशाला चल चुकी है, 13 गोरियों पर रवाना हो चुकी है, जिसमें डोल बैंड बाजे सब रवाना है और तो कुछ देर में आने वाली है। कौन सा किया जा रहा है? ये 5वां सर्वजातीय सम्मेलन है। इसमें हर जाति की कन्या वर वधु है। मुख्य बात यह है, हिस्सा परिवार जन खुद करते हैं। 5वां विवाह सम्मेलन और आज जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं और जितेंद्र सिंह जी है और केंद्रीय मंत्री और अध्यक्षता कार्यक्रम की कर रहे हैं टीकाराम जूली जी, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ वन विभाग ने विभिन्न कार्रवाई करते हुए कुल 10 वाहनों को जब्त कर रेंज कार्यालय में खड़ा करवाया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार ने बताया कि राजगढ़ रेंज के अधीन नाका, सदर और डोरोली से अवैध खनन निर्गमन पर रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई कर 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त रेंज कार्यालय परिसर में खड़ा किया गया।
इससे पूर्व 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थरों को अवैध खनन में परिवहन करते हुए जब्त की गई। इसके अलावा हरे पेड़ों की कटाई पर अवैध रूप से परिवहन करते हुए 2 वाहनों को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान दिलीप सिंह, जसवंत सिंह, जगदीश प्रसाद व हरीश तिवारी सहित अन्य विभाग के कार्मिक मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार से श्री जगन्नाथ मंदिर में देवउठनी एकादशी प्रदोष व्रत के दिन श्री जगन्नाथ जी महाराज और खाटू श्याम बाबा का सत्संग भजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गणेश जी महाराज का भजन गाकर के सत्संग कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया। सैकड़ों भक्त महिलाओं ने मंदिर में बाबा श्याम का जयकारा लगाकर भजन गाए। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल भजन, मेरो श्याम मुरारी, कीर्तन की है रात आदि भजन गाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर मंदिर महंत पूर्णदास, पंडित मदन मोहन शास्त्री, पंडित रोहित शर्मा, गायत्री देवी सहित सैकड़ों श्रद्धालु महिला पुरुष मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मोहल्ला सिद्दीपुर में एक 39 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल भिजवाया। मृतका की पहचान सुमित्रा देवी, पत्नी सुनील, निवासी सिद्दीपुर मोहल्ला के रूप में हुई है। कोतवाली थाने के एएसआई हितेंद्र कुमार ने बताया कि महिला ने घर में ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। परिजनों ने जब देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं, जिसके बाद ही स्पष्ट होगा कि महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इस घटना से मोहल्ले में शोक की लहर छा गई है। एक रिपोर्ट मिली है मोहल्ला सिद्दीपुरा में मृतका श्रीमती सुमिता, वाइफ ऑफ सुनील, जिसने गले में फांसी का फंदा लगाकर पंखे से लटकने के बारे में सूचना मिली, जिस पर उसका पोस्टमार्टम करवाया। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फांसी लगाने का क्या कारण नहीं अज्ञात है, कुछ बताया पोस्टमार्टम करा दिया गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। रामगढ़ अलवर श्याम बाबा के जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। कस्बे के पोस्ट ऑफिस के पास एडवोकेट पत्रकार अमित भारद्वाज के निवास पर श्याम बाबा का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही महाआरती की गई। इस मौके पर परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा आरती का आयोजन किया गया। वह श्याम बाबा को 56 भोग भी लगाए गए। इस मौके पर परिवार के पत्रकार अजय भारद्वाज, एडवोकेट चंचल भारद्वाज, अनमोल भारद्वाज, वंश भारद्वाज, दामिनी भारद्वाज, अमूल्य भारद्वाज, खाटू भारद्वाज, अनीता भारद्वाज इत्यादि मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। खेड़ली कस्बे के पंचायती खाटू श्याम जी मंदिर पर श्याम बाबा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर प्रांगण को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। मंदिर महंत नीरज शर्मा ने बताया कि श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर मंदिर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
इस दौरान बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया और फूल बंगला सहित 56 भोग की झांकी सजाई गई और पूरे मंदिर प्रांगण को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं द्वारा श्याम बाबा के दर्शन कर मन्नतें मांगी गई। वहीं रात्रि को महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और बाबा श्याम की आरती की गई। बाद में 11 किलो मावे का केक काटकर बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसके बाद प्रसादी का वितरण भी किया गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। संत जेवियर्स स्कूल भिवाड़ी में गत 3 दिनों से चल रहे जेवियर्स मिलन 6 महोत्सव का आज बड़ी धूमधाम से समापन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय संगीत वर्ग ने प्रार्थना गीत से की। उसके उपरांत प्रधानाचार्य फादर जुगल किंडो ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व मुख्य गणमान्य गण को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। दिल्ली प्रोविंस के 8 विद्यालय संत जेवियर्स स्कूल, सी स्कीम जयपुर, राजनिवास मार्ग दिल्ली, बहरोड महुआ, शाहबाद दौलतपुर दिल्ली, नेवटा जयपुर, रूपनगर पंजाब तथा भिवाड़ी के विद्यार्थियों ने गर्म जोश के साथ अतिथिगण का स्वागत किया। संत जेवियर्स स्कूल रूपनगर पंजाब के विद्यार्थियों के द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फादर ग्लेन मेनेज, मैनेजर शाहबाद दौलतपुर ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके कला प्रदर्शन की सराहना की। 3 दिन चली गतिविधियों में 8 दलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान अरूपे दल ने, द्वितीय स्थान पीटर फेबर दल ने और तृतीय स्थान फ्रांसीसी वर्जिरो दल ने प्राप्त किया। अलवर शहर आज स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारा सिंह सभा अलवर से आज 10वीं प्रभात फेरी निकाली गई। आज की प्रभात फेरी का स्वागत हरचरण सिंह, श्लोक सिंह, बलबीर सिंह, सुप्रीत सिंह और हरप्रीत सिंह द्वारा पुष्प वर्षा करके किया गया। लगभग 11 प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। अब केवल एक प्रभात फेरी निकलना शेष रह गई है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे गुरुद्वारा स्कीम नंबर 2 से निकाली जाती है। पूरी स्कीम 2 से कीर्तन करते हुए स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में आकर इसका समापन होता है। आज की प्रभात फेरी में उप प्रधान गुरमीत सिंह लक्की, मुख्य सेवादार गुरमान सिंह राजू, राजेंद्र सिंह, डीपी सिंह, मधुर हर्ष भाटिया, गणेश कुमार, हरमीत सिंह, मेहंदी रत्ता, अजीत पल सिंह, अनमोल परमील सिंह, हरजीत सिंह, अरमिक सिंह, अदब, गुरमीत सिंह, विक्की, रजनीश अरोड़ा, जितेंद्र खुराना, हरजीत सिंह। आज की प्रभात फेरी में मुख्य शब्द गायक हरप्रीत सिंह, मुख्य तबला वादक बबलू सिंह, मनमीत सिंह, मुख्य ग्रंथी रंजीत सिंह, संदीप सिंह ने शब्द कीर्तन करके आई हुई सभी संगत को निहाल किया। इसके उपरांत अरदास की गई और आई हुई सभी संगत को प्रसाद वितरण भी किया गया। सिख धर्म सभी लोगों को शांति और सभी प्राणियों से स्नेह रखने का संदेश देता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे धन धन गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पुरब जो कि 5 तारीख को आ रहा है। सारी संगत स्कीम नंबर 2 की और जो भी बाहर की संगत है बहुत सेव कर रही है। जो कि प्रभात फेरी 11 प्रभात फेरी देखी गई थी, आज 10वीं प्रभात फेरी निकाली गई है और कल आखिरी प्रभात फेरी है 11वीं। कल जो खालसे की माता और पिता गुरु गोबिंद सिंह माता साहिब को कल उनका जन्मदिन मना रहे हैं हम, जो कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत छकने के बाद, दुनियावी माता पिता तो हमारे जो हैं ही हैं जो उनको जन्म देते हैं, लेकिन हमारे खालसे की पिता और माता धन गुरु गोबिंद सिंह पिता माता साहिब और उनका कल हम जन्मदिन मना रहे हैं। कल प्रभात फेरी नगर कीर्तन करते हुए गुरुद्वारे में आएगी। उसके बाद सहज पाठ का भोग डलेगा। उसके बाद कीर्तन दीवान सोए जाएंगे। उसके बाद धन गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पुरब को
जो 5 तारीख को आ रहा है उसकी खुशी में अखंड पाठ साहब भरम होंगे। 3 तारीख को अखंड पाठ साहब भरम होकर 5 तारीख को उसके वोट लेंगे। उसके बाद उपरंत सारा दिन 5 तारीख नगर गुरुद्वारों में हर जगह कीर्तन आयोजन किया जाएगा, लंगर का प्रसाद किया जाएगा। और कल विशेष तौर से हम माता साहेबपुर का जन्मदिन मना के दीवान सजाने के बाद लंगर प्रसाद का भी प्रवाह चलेगा, कीर्तन का प्रवाह चलेगा। हम संगतों को लख लख बधाई देते हैं माता साहेबपुर की जन्मदिन की, और संगतों ने हमको बहुत सहयोग किया है। धन गुरु नानक देव जी का जो हम प्रकाश मना रहे हैं, धन गुरु नानक देव जी को सिखों गुरु भी नहीं है, वो सबके गुरु हैं, क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहब जी चारों वर्णों का ही उपदेश है। गुरु जी ने हमको उपदेश दिया है, किरत करो, नाम जपो, वर्ण चको। हमेशा हमको सच के मार्ग पे चलना है। आजकल हम भ्रम में पड़े हुए हैं, वहमों में पड़े हुए हैं, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में बात आती रहती है, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। लेकिन गुरु साहब ने को बोला है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बाणी पढ़ के अपना जीवन सफल करो। ये संदेश है गुरु नानक देव जी महाराज का, और हमको भी चाहिए बाणी पढ़ के हमको इससे शिक्षा लेनी चाहिए। जो गुरु नानक देव जी ने कल तारण गुरु नानक आया, कलयुग में गुरु नानक देव जी आके जिन्होंने भ्रमों को मिटाया, सती प्रथा को मिटाया, और ऐसे भ्रमों को, मूर्ति पूजा को मिटा के उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के साथ लाया कि वह ना पढ़ो, बाणी पढ़ के शब्द को पढ़ो। जो शब्द गुरु हमारा है वो समझो कि गुरु साहब क्या कह रहे हैं। यही संदेश है गुरु जी का, और हमको चाहिए गुरु जी के संदेश पे चलने की जरूरत है आज समाज को। ये संदेश है, और सब सारी समूह अलवर संगत को लख लख बधाई हुए गुरु नानक जी के प्रकाश पुरब जी जो 5 तारीख को आ रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज, और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।